कंसीडर दिस गेट 2018 क्वेश्चन। क्या है? कंसीडर द रिलेशन आर ए बी एंड एस बी सी। ओके, मतलब दो रिलेशन है, एक है आर और एक है एस। इसके एट्रीब्यूट है ए बी और इसके एट्रीब्यूट है बी सी। ओके, वेयर एस डॉट बी इज द प्राइमरी की। एस डॉट बी का मतलब एस रिलेशन का बी एट्रीब्यूट। एस रिलेशन का बी एट्रीब्यूट क्या है? प्राइमरी की है। एंड आर डॉट बी इज फॉरेन की रेफरेंसिंग एस डॉट बी। आर का जो बी एट्रीब्यूट है वो फॉरेन की है और रेफरेंसिंग एस डॉट बी मतलब इसकी प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। ओके, अब इतनी ही बात हम देखते हैं। ओके, और ये रेफरेंसिंग वाली, इसका मतलब है प्राइमरी की डोमेन में जो भी वैल्यूज हैं, ओके, वही उनका सबसेट ही यहां फॉरेन की डोमेन में रह सकता है। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। नाउ कंसीडर द क्वेरी। तो क्वेरी क्या है? आर एक ये ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, क्योंकि दोनों टेबल में बी एट्रीब्यूट सेम है, उस पे कॉमन एट्रीब्यूट है तो इक्वलिटी कंडीशन इंपोज हो सकती है। अब क्या कह रहा है? ये एक रिजल्टिंग रिलेशन है। एस टेबल में वो टपल पिक करनी है, सेलेक्ट करनी है जो 5 से, जिसमें बी की वैल्यू 5 से कम है। ओके, कहता लेट एलओजे डिनोट द नेचुरल लेफ्ट आउटर ज्वाइन। नेचुरल लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब सिंपली लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑपरेशन। एज्यूम दैट आर एन एस कंटेन्स नो नल वैल्यूज। जो ये आर टेबल है, जो एस टेबल है, इसमें जो टपल्स हैं वो कोई नल नहीं कंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्यू। ओके, नॉट हमको मैच कराना है। ओके, अच्छा, ये मैंने एक रिलेशन लिया है, अपने मन से एक इंस्टांस लिया है, आपको भी यही करना है। ओके, पहले तो मैं ओरिजिनल क्वेरी का आंसर देखता हूं क्या आता है। क्या कहता है? एस टेबल में बी पर 5 से जो कम वैल्यू उनको सिलेक्ट करो। तो ये टेबल है एस और इसमें से बी ये कॉलम है, इसमें से 5 से कम, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आने जो आउटपुट में आएंगे 1C1 2C1, ये मैंने इसका आउटपुट लिख लिया है। ओके, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब इस आर टेबल का और इस टेबल का क्या करना है? नेचुरल ज्वाइन करना है। तो नेचुरल ज्वाइन में आप क्या करते हो? जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो, उसके बाद कॉमन एट्रीब्यूट्स पर इक्वलिटी कंडीशन इंपोज करते हो। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, इस टपल का इन दोनों के साथ पेयरिंग होगी। ओके, कॉमन एट्रीब्यूट सिर्फ बी है, इसका मतलब आर डॉट बी इक्वल टू एस डॉट बी, जो टपल कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेटिस्फाई करे वो आउटपुट में नेचुरल ज्वाइन के आएगा। तो A1 1, यहां पर भी 1 है, तो 1 1 इक्वल हो गए, इसका मतलब A1 1 C1, ये टपल आउटपुट में आएगा। ओके, यहां मैंने इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, मैं अलग से बना लेता हूं। क्या इसका आउटपुट किस तरीके से? A B C। ओके, A B C, तो क्या आया? A1 1 और C1। ओके, दूसरा देखते हैं। अभी इसी टपल का 2 से बनेगा, तो ये 1 है और ये 2 है, वैल्यू B की, मतलब मिसमैच है, नहीं आएगा। ये 5 है, ये 1 है, नहीं मैच हुआ। 5 है, 2 है, नहीं मैच हुआ। 2 है, 1 है, नहीं मैच हुआ। 2 है, 2 है, मैच हुआ। A3 2 C1, A3 2 C1। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी ये क्वेरी है Q, उसका आउटपुट ये आ रहा है। अब आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसी क्वेरी है जिसका आउटपुट ये नहीं आएगा। ओके, हम पहला कंसीडर करते हैं। क्या है? आर नेचुरल ज्वाइन एस है, सिंपल आर नेचुरल ज्वाइन एस। उसके बाद उसमें से बी पर एक कंडीशन लगा दी है और टपल सेलेक्ट कर लेने हैं। तो अगर इन दोनों का मैंने एक इंस्टांस लिया है, आर और एस का नेचुरल ज्वाइन करूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा? ये 1 के रिस्पेक्टिव मिलेगा, 5 के रिस्पेक्टिव, 1 1 5 5, और वैसे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और सब कुछ इस तरह से होगा, लेकिन आपको सिंपल करना है, इनको तीनों को, इसको इस तरह से चारों के साथ पेयर कर दो, सिर्फ 1 के साथ ही मैच होगा, और कहीं 1 1। इसी तरह से 5 को सबके साथ पेयर करोगे, लेकिन ये सिर्फ जहां पर बी में ये वाली वैल्यू के बराबर होगी 5 5। तो इस तरह से मैंने A1 1 C1, A2 5 C1, A3 2 C1, A3 2 C1 ये ले लिया। अब इसमें क्या कह रहा है? इस टेबल में टपल्स का सिलेक्शन कर लो जो उनकी वैल्यू B 5 से छोटी हो।
ओके, जिनमें b की वैल्यू क्या हो, 5 से छोटी हो। तो अब देखते हैं b से 5 से, फिर इसका मतलब ये टपल सेलेक्ट हो रहा है और ये टपल ये रिजेक्ट हो जा रहा है। A11C1 A32C1 A11C1 A32C1, मतलब ये क्या है, ये करेक्ट है, ये ट्रू है और हमको क्या बताना है, नॉट। तो देखते हैं b को चेक करते हैं, यहां RLOGS है। ओके, और एक बहुत ही खास बात है कि जो टेबल है फॉरेन की जिसकी है, ये किस साइड वाली टेबल है, ये लेफ्ट साइड वाली टेबल है। मतलब अगर आप नेचुरल ये ऐसे लिखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन, आर लेफ्ट साइड वाली टेबल है। अगर लेफ्ट साइड की टेबल में फॉरेन की है और ये फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप है, तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें कभी भी कोई एक्स्ट्रा टपल हो ही नहीं सकती। यहां पर जितनी भी वैल्यूज हैं सब इसकी सबसेट है, तो मैच करेंगे ही करेंगे। ओके, इसका मतलब है जब आप RLOGS निकालोगे तो वो क्या आएगा, ये डिक्टो यही टेबल है, हमेशा ऐसा होगा। ओके, एक ये को कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर b स्मॉलर देन 5 का लगाते हैं, जब टेबल ही सेम है तो आउटपुट तो सेम आना ही है, एंड देयरफॉर जो ये ऑप्शन है ये भी स्क्वायरी का भी आउटपुट सेम है। ओके, अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं, ये क्या है, एस में b स्मॉलर देन 5 को पहले आपको पिक कर लेना है। ओके, एस में b स्मॉलर देन 5 को, एस ये टेबल है, b स्मॉलर देन 5 मतलब ये कौन, 1C1 सिर्फ इतना सिलेक्ट होके आ रहा है, 1C1 और 2C1। ओके, और इसमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन करना है R और इसका। तो अब देखना हो क्या रहा है, ये 1 1 से पेयर कर लेगा या 2 2 से पेयर कर लेगा, मतलब ये दोनों टपल तो आ ही जाएंगे, लेकिन इसमें A2 5 अभी बचा रहेगा। और लेफ्ट आउटर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नेचुरल ज्वाइन प्लस रिमेनिंग टपल ऑफ लेफ्ट साइड टेबल। तो रिमेनिंग टपल ऑफ लेफ्ट साइड टेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 5 यहां ऐसे जोड़ना पड़ेगा और जो ये बचा हुआ यहां नल करना पड़ेगा। तो आप देख क्या रहे हो, जो ये आउटपुट इस समय है ये किसका है, ये सी क्वेरी का है, और ये आउटपुट जो हमने ये हमारा ओरिजिनल था उसके इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्यू। तो ये क्या है, ये नॉट इक्विवेलेंट है। ओके, नॉट इक्विवेलेंट है। ये डी ऑप्शन है, इसका भी आप चेक करोगे तो ये भी क्या है, इसका भी आउटपुट सिर्फ इतना ही आएगा। ओके, तो इस तरह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट्स डन।